है, अगर मैं बोलूं संविधान के दुहाई मत मुंह चुप कर लो, मुंह तो बात करो। चल अपना काम कर। हम आ चुके हैं लाल किला, जहां पे आज हम बात करेंगे ओवैसी के बारे में। असदुद्दीन ओवैसी जो कि शपथ लेने के बाद उन्होंने नारा दिया था जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय पैलेस्टीन। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा विवाद चल रहा था संसद भवन में। इसको लेके बहुत ज़्यादा विवाद भी हुआ और अभी हम लोगों से जानने आए हैं कि उनका क्या राय विचार है कि जय मतलब भारत देश में रह के जय पैलेस्टीन नारा लगाना सही है, गलत है, या उनकी सदस्यता रद्द करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। इन सब के ऊपर बात होगी, तो आइए बात करते हैं। सर, आपका नाम? मोहम्मद राशिद। ये जिसे उन्होंने नारा दिया था, मतलब जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, ये सब तो चलने लायक है, ठीक भी है, लेकिन जय पैलेस्टीन नारा ये कहाँ तक सही है? मतलब एक तरह से अगर देखा जाए तो मुस्लिम समाज के भाई इन चीज़ों को कैसे सोचते, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उनके रिप्रेजेंटेटिव ना वोट बैंक के लिए करा, वहाँ मजलूम के ऊपर जुल्म हो रहे, छोटे छोटे बच्चे मर रहे थे, इसलिए लगाए थे। क्यों हमारे जो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे ना, वो तो इनसे ज़्यादा सपोर्ट करते थे उनको, फिलिस्तीन को। जो लड़ाई चल रही है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इजराइल और पैलेस्टीन, उसमें तो इजराइल का ज़्यादातर रोल इंडिया। एक बात सुनिए, बहुत लोग हैं तो इजराइल का नारा भी लगाते हैं, ठीक है, तो उसमें जो है कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा वो जो है समझदार इंसान है, कहाँ क्या बोलना चाहिए उनको पता है। वो ऐसा बेवकूफ़ नहीं है, अनपढ़ आदमी नहीं है, उनको पता है हर चीज़ का, तौर भी पता है। और मैं ये कह रहा हूँ, आप जो है उसने सबने अलग अलग राय रखा। किसी ने हमारा हिंदुस्तान का नाम ले लिया, किसी ने भगवान का नाम लिया, किसी ने अल्लाह का नाम लिया, शपथ लिया, ठीक है, किसी ने हिंदू राष्ट्र का भी बात बोले हैं, ठीक है, उनने फ़िलिस्तीन की बात भी बोले हैं, ठीक है। अगर इसी चीज़ को अगर उसको टारगेट करा तो अच्छी बात नहीं है। क्यों? अगर सज़ा जो है दोनों का एक ही होना चाहिए। क्यों? उन्हें हिंदू राष्ट्र तो है नहीं है, हिंदू राष्ट्र का भी उसने नारा लगाया था भाई, उन पर क्यों सवाल नहीं उठा रहे हो आप लोग? धर्म की बात हो गई सर, क्योंकि अगर हम जैसे मान लीजिए अभी इजराइल देश, संविधान में अगर ये चीज़ है भाई, मैं मान रहा हूँ उसने, हाँ ये हर धर्म के लोग रहते हैं। अगर एक बात सुनिए, अगर मैं बोलूँ भाई मैं हिंदू राष्ट्र नहीं चाहता हूँ, मुस्लिम राष्ट्र चाहता हूँ, कैसे हिंदू भाई मान लेगा? और कोई सिख भाई अगर चाहे जे भाई हमारा ये सिख वो बने, देश बने, कैसे बन नहीं सकता कभी भी, ठीक है, ये सेकुलर देश है। क्या कहेंगे सर इनके ऊपर कि भाई साहब कह रहे हैं कि मतलब जय पैलेस्टीन का नारा कहीं ना कहीं सही है संविधान के हिसाब से? क्या देखिए, जिस दिन शपथ ग्रहण होता है सबने अपने अपने लोकल चीज़ों को प्रायोरिटी दी, और उस पर कोई संस्कृत में शपथ ले रहा है, कोई भोजपुरी में ले रहा है, कोई डिफरेंट लैंग्वेज में ले रहे थे। जय भीम, जय संविधान सबने लगाए, जय श्री राम भी लगाए। सबको अभिव्यक्ति की आज़ादी है, लगाना चाहिए। तो मेरे को लग रहा है अगर असदुद्दीन ओवैसी ने कहीं ना कहीं अगर इंडिया का नुकसान किया होता है, या कहीं ना कहीं इसके जैसे भारत मुर्दाबाद हो गया, ऐसे अगर नारे लगते तो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं वो दोषी है। पर इस पार्टिकुलर चीज़ के लिए मेरे को लगता है कि आप उनकी संसद की सदस्यता ख़त्म कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या है, और वो भी लोकतंत्र के मंदिर में। बीजेपी का हमेशा से यही रहा है कि किस तरह अपोजिशन को टारगेट किया जाए, कैसे उनको निष्कासित किया जाए, कैसे उनकी सदस्यता रद्द किया जाए। और इससे 10 साल लास्ट के 10 ईयर्स में ऐसे हुए, जैसे महुआ मोइत्रा है, उनको उनकी सदस्यता चली गई कि उन्होंने, उन पर आरोप था कि पैसे लेके अपने सवाल पूछे। अरे सवाल संसद में नहीं पूछेंगे, सरकार से नहीं पूछेंगे तो किससे सवाल पूछेंगे? सवाल पूछने पे भी कोई किसी की अगर सदस्यता रद्द होती है तो ये लोकतंत्र की हत्या है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। सर बातचीत, हाँ, तो अभी जैसे कि जय पैलेस्टीन का नारा कहीं ना कहीं मतलब अभी इस चीज़ को आप डिफेंड कर रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, उसने नारा लगाया, कानून है, कानून सजा भी देगा उनको। मैं मानता हूँ इस चीज़ को, कानून है हमारे देश में, हिंदुस्तान न्यायपालिका है, कानून देने सज़ा देने वाला। मगर एक जो है ना, एक कुछ नहीं सज़ा होना चाहिए भाई। एक ने तो हिंदू राष्ट्र का भी मांग कर रहे हैं ना, आवाज़ लगाया, क्या बात कर रहे हो? ये भी बहुत बड़ी बात है। किसने लगाया हिंदू राष्ट्र? फिर बीजेपी का नेता। ये बात सुनिए, ये ओवैसी अगर बीजेपी का नेता होता ना, इतना बवाल नहीं बचता। मेन बवाल पता क्या है? वो मुस्लिम है, टारगेट कर रहा है, और मेरा जो यही है राय है, ठीक है, मगर इतनी बड़ी बात नहीं हुआ जो हमारा, ठीक है, बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। जय फिलिस्तीन क्या मतलब है? आप मान रहे हो ना ये गलत है? नहीं, सही बोला उन्होंने। आप बोलिए ना, उन्होंने जय फिलिस्तीन सही बोला। आप बोलिए, बताओ ना। आप मेरा, हम तो भाई हैं, लेकिन आप ये बताओ ना, जय फिलिस्तीन ओवैसी ने सही बोला? नहीं, हिंदू राष्ट्र जो आवाज उसमें बताया वो अच्छा है, पार्लियामेंट में सही बोल रहा है। अच्छा, वो सही बोल रहा है, के आधार पे बंटवारा हुआ है। अच्छा, हाँ, वो मुस्लिम है, उनको मुस्लिम है इसलिए टारगेट कर रहे हो। 1947 में हम कहाँ जो डिवाइड हैं?
नहीं, ये भाई साहब कह रहे हैं धर्म के आधार पे बंटवारा होया था, तुम्हें पाकिस्तान मिला था, हमें हिंदुस्तान मिला था, ये सेकुलर कंट्री कैसे बन गया? था तो नहीं है। तो जांच के विषय तो वो चीज़ें हैं, लेकिन आप ये बताओ, आप मुस्लिम हो, हम हिंदू हैं, हम भाई हैं, हम प्यार मोहब्बत में रहते हैं, क्या जय फिलिस्तीन सही बोल रहा है ओवैसी ने? मैंने क्या बोला हूँ? आप बताओ ना मीडिया को। सुना है क्या बोला? मेरी बात का जवाब दे दे, भाई के नाते दे दे। मैंने बोला हूँ अगर उसने बात सुन लीजिए, मैंने ये नहीं बोला हूँ सही आवाज़ लगाया, कैमरा चल रहा है इनका, देख लीजिए मैंने क्या बोला। मैंने बोला हूँ उसने अगर आवाज़ लगाया है, ठीक, बात सुनिए, आपने नहीं सुनी है ये सुन लीजिए, मैंने आपको क्या, आप बहस कर रहे हो ना मुझसे, ठीक है, बताइए। उसने फिलिस्तीन की आवाज़ लगाया, कानून है, कानून सजा देगा उनको, मैंने ये बात बोला हूँ, आपने फिर टांगा अड़ा नहीं, इसलिए होनी चाहिए ना ओवैसी की, मानते हो ना आप? सही है तो सुनिए, दोनों जने बोला है ना गलत, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र की आवाज क्यों लगाया उनने, क्यों बोला भाई? उसमें भी तो कानून होगा, उसमें भी होगा, तो आप बोलो ना। चलो, एक आदमी दोनों, अरे हम तो कह रहे हैं ना, हम तो कह रहे हैं भाई, जो गलत करेगा वो भरेगा। आप बोल के दिखाओ ना। ओवैसी ने भारत माता की जय नहीं बोली, इंकलाब जिंदाबाद, कुछ तो सेंटेंस ऐसे बोलता मेरे भाई। फिलिस्तीन का क्या मतलब था? जय फिलिस्तीन तो हिंदू भाई राष्ट्र साहब का ये था, हिंदू राष्ट्र का क्या मतलब बताओ ना। नहीं, हिंदू राष्ट्र का क्या मतलब था बताइए ना। मैं मानता, हिंदू राष्ट्र मतलब एक देश की इंटरनल बात है, बात नहीं है, फिलिस्तीन का क्या लेना देना है? सेकुलर देश मैं है। तो बोला हूँ उनको सजा होना चाहिए, और दोनों हाँ, मैं तो बोल तो रहा हूँ, बात सुनिए, आपने भी एक गलती करा, अब हिंदू भाई है, मुस्लिम है, आपने जो गलती करा मैंने भी वही गलती करा, दोनों के एक ही सजा होना चाहिए, होनी चाहिए, ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ। और दूसरी बात, कानून जो है, कानून है ना, हमारा रोने से अपने रोने से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, नेता को हमेशा जो है, हिंदू हो या मुस्लिम हो, नेता लोग जो है ना, रोटी उसमें सेकता है, बेवकूफ हमें बनाता है, हमें बेवकूफ बनाता है, जनता को बेवकूफ बनाता है। सर, एक बात बताइए, अभी सेक्युलर कंट्री है हमारा देश, ठीक है, तो यहाँ पे अगर ओवैसी साहब अगर अपने धर्म का वो कहते हैं जय कहते हैं, तो क्या किसी और धर्म को मतलब जय, मतलब जैसे जय हिंदुस्तान कह सकते हैं, जय भारत कह सकते हैं, या फिर जय श्री राम, इस तरह की भी चीजें बोल सकते हैं, क्योंकि वो रिप्रेजेंटेटिव है। बोला तो हूँ आपको, कानून सजा देगा, अगर कानून के अंदर ये चीज गलत है तो सजा होगा उनको। आपके हिसाब से ये सही है या गलत है, ये बताइए। अच्छा, बोल तो दिया, और क्या लिख के दूंगा बताइए। और एक बात सुनिए, सदस्यता जानी चाहिए। जो बकरा बार बार खड़ा होता है ना, मैं आपके माध्यम से एक बात भी कहना चाहता हूँ, संसद में एक कानून ऐसा होना चाहिए, जितना लिखेगा, जितना लिखा जाएगा उतना ही उनका बोलना चाहिए, उससे जो ज्यादा फालतू बोले उन पे कार्रवाई भी होना चाहिए। ये कानून पार्लियामेंट में ऐसा बना है, बार बार जनता को बेवकूफ ना बनाए, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, कोई भी हो। ये कानून ऐसा बना है पार्लियामेंट में, जितना पेपर में लिखा जाए ना, जितना अधिकार दिया गया उतना ही बात करे पार्लियामेंट में। कानून में बदलाव होने चाहिए ना। अच्छा, मेरा एक सवाल है सर, एक बात सर, तो कह रहे हैं संविधान बदल देंगे, आप मानते हो ना कानून में बदलाव होने चाहिए ना। आप अगर एक तरफा बात करोगे ना तो कभी भी सुधार नहीं आएगा हमारे हिंदुस्तान में, ठीक है। जैसे कि आप लोग कहते हैं कि, या फिर मुस्लिम समाज लोग कहते हैं कि हमारे धर्म के लोग मतलब आगे क्यों नहीं बढ़ते, प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनते, उन्हें प्रधानमंत्री बनो। पहले ये सवाल बहुत ज़्यादा उठता है, तो जब ऐसी चीज़ें होंगी, जब एमपी इस तरह की भाषा का यूज़ करेगा, तो कैसे वो प्रधानमंत्री बन सकता है? तो हमारा जो है, यही आपका क्या राष्ट्रपति जी थे, ठीक, अब्दुल कलाम साहब जो थे, वो तो उस टाइम के पढ़ा लिखे थे जब हिंदुस्तानी के लोग जो है पढ़ना पता भी नहीं था, तब के कौन तो नहीं करता, ठीक है, करते हैं, ठीक है। एक सही बात बताऊं, हाँ। सच्ची बात है, हाँ। हम तो ये चाहते हैं जो जनता को कोई भी पार्टी हो, मैं ही कहना चाहता हूँ, हमें बेवकूफ बनाना, जनता को बेवकूफ बनाना छोड़ दीजिए। सुन लीजिए बात सुन लीजिए। सरकार जो है ना, सरकार हमें नहीं लाता, सरकार को हम लाते हैं, ठीक है, सरकार को हम लाते हैं, वो लोग हम आचार। मैडम किससे बात करते हैं? हाँ। अभी कहे इन्होंने जो एक तरफा मोदी की बात करते हैं, एक तरफा की बात कर रहे हैं ना, कौन सी ऐसी योजना है जो अकेले हिंदुओं को मिला है? सारी योजनाएं से सबसे ज्यादा बेनिफिट लिए हैं ये, और वोट देने के नाम पर एक भी नहीं, एक भी नहीं वोट। ये कहाँ की हमने क्या बात करा? आ जाते हैं मुंह उठा के बात करने के लिए। 522 घर में एक तरफा वोट करते हैं। मैं भाई साहब को कहना चाहता हूँ, क्या बोला? हिंदू क्या एक तरफा वोट करते हैं? हिंदू सब पार्टियों को वोट करते हैं।
लेकिन मुस्लिम समाज ने ना बिल्कुल बीजेपी के खिलाफ वोट करा है। बीजेपी आदमी कुछ भी गलत कर दे उसमें कोई कार्रवाई नहीं है, ठीक है। अब कन्हैया कुमार ने क्या देश के लिए बोला है, बहुत गंदा लगा, उसको कानून सजा देगा। मगर जो एयरपोर्ट के अंदर एयरपोर्ट के उधर जाकर चिल्लाओ, एयरपोर्ट के अंदर जिनको कंगना ये जो है खुद तो करेगा नहीं बात। अब थोड़ी सी साइड हो जाइए, बात करते हैं हम, ठीक है। इनको बोलने दीजिए, ठीक है। वही लोग हैं, वही लोग है। ये वफादार है, ये वफादार है, ये अपने भाई को गाली बकता है, ये वफादार है, ये वफादार है, वफादार। ये हिंदू फिलिस्तीन देश में रहके करो, वफादार है। तुम यही लोग हैं जो अफजल गुरु को कहते हैं देशभक्त। क्या बात करते तुम? एक बात सुनिए, मानना पड़ेगा इनको। मैं मुस्लिम हूँ, मुझे कैसे ये छोड़ देगा मुझे? ये अपने भाई को नहीं छोड़ता। आज वाला ने वोट नहीं दिया, उनको ही गाली बक रहा है, गद्दार है, दोगला है, क्या है? नहीं तुम ये हिंदू का एक ठेकेदार बना हुआ है आतंकवादियों पर। ये लोग यही है, आतंकवादियों को समर्थन करने वाले। भाई सुनिए मेरी बात, हमने गद्दार नहीं कहा, हमने ये बोला, हमने सुनिए, अरे सुनो यार, हमने ये बोला हिंदू समाज में जयचंद थे, जयचंद हैं और वही जयचंद थे। सुन लीजिए मेरी बात, मैं नहीं मानूंगा। अरे मेरी बात सुन लो। और यदि सुनिए, यदि इन्होंने ये कहा कि 532 मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिले मुसलमान, इसी के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? ओवैसी की कहा जाएगा तो बच गया बाजा, तब भी वो उल्ला जाए फिलिस्तीन, और किसी दिन वो संसद में इसका बाजा बच जाएगा। ओवैसी के बारे में एक चीज बताता हूँ, मुसलमानों को डराकर जिंदगी भर वोट लेते रहेंगे, मुसलमान वहीं के वहीं रहेंगे। जिंदगी ये सही बात है, लिख के दे देता हूँ, ये सही बात। हिंदुस्तान के मुसलमान जिंदगी भर डर के वोट देते रहेंगे। इनकी राय है ना, ठीक है, इनकी राय क्या? इनकी जैसा सोच, आपका वैसे तो बात करेगा। क्या आप सहमत है इस बात? वैसा ही सोच है। क्या आप सहमत है? किस चीज से? वो कह रहे हैं कि मतलब ओवैसी साहब मुसलमान को डरा के वोट लेते हैं। ऐसा कोई बात ही नहीं। अगर वो मुसलमान, हम थोड़ी वोट देने जा रहे हैं, हम तो दिल्ली में रह रहे हैं, वहाँ सारे क्या मुस्लिम है क्या? उनको जो जितवा रहा है, वहाँ से जो जितवा रहा है मुसलमान है सारे। फिर ओवैसी साहब जो कि एमपी हैं, एक वो अकेले, ऐसा नहीं कि वो अकेले प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वो कई लोग, लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो अगर उनका बयान ऐसा आता है या फिर वो इस तरह का व्यवहार करते हैं, संसद से वो बाहर निकाले जाते हैं, तो वो कैसे आप लोगों का बात रखेंगे? तो देखिए, कानून है उनके लिए, कानून ने, मैं क्या कह रहा हूँ, वो लड़ेगा इस चीज़ के लिए। अगर कानून है, संविधान में इस चीज़ का कानून है, तो उनको सजा मिलेगा। अगर कानून में कोई वो है जज भाई माफ़ी मांगो, इसकी बाप को आप वापसी लो, का कानून बनाना पड़ेगा। जब कानून बनाने की बात आती है तो संविधान उठा लिया जाता है कि संविधान बचाया जाए। सुनिए, बार बार जो है ना, कुछ काम ऐसा है देखने में तो बहुत बुरा लगता है, मगर वो में जनता को फायदा भी होना चाहिए। हर कानून को लेके विरोध नहीं करना चाहिए, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, सब जाति को मैं कह रहा हूँ, ठीक है। पहली बात जो है, राजनीति अलग चीज़ है, धर्म की चीज़ अलग चीज़ है। मैं कह रहा हूँ धर्म को ना फैलाए ज़्यादा, धर्म को लेकर ना करें। में लिखा हुआ है, ठीक है, पे पत्थर मारो, संविधान में लिखा है सेना पे। इसके सर में पत्थर मार दिया कि कौन सी मार दिया इनके सर पे, बताइए। सड़क पे नमाज पढ़ो से लिखा हुआ है, अच्छा संविधान में। एक बात सुनिए, चलिए नमाज की बात बता रहा है, ठीक है। अगर मैं बोलूं, संविधान के दुहाई मत मुंह चुप कर लो, मुंह तो बात करो। चल अपना काम कर, संविधान की बात करते नहीं है। अभी तक संविधान की बात नहीं, क्या है यार ये? कौन लगा रहा हाथ इसको? सवाल करो, सवाल हो रहा है ना, बात करने कौन मना कर रहा है? अरे बात करने मना कर रहा है।
अरे तुम बात करो ना, एक बात करो। हम संविधान के लिए तुम बात कैसे करो? आपने हाथ चढ़ाया, मैं ये बोला इनको। भाई हाथ क्यों लगा रहे हो? हाथ क्यों लगा रहे हो? तुमने हाथ कैसे लगाया? तुमने हाथ कैसे लगाया? कर रहे हो क्या? यार सर बोलेंगे नहीं।